क्या आपकी हड्डियां दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं या आपको जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस होती जा रही है? ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी की शिकायत से परेशान हैं और इनमें से 80% फीमेल्स हैं। इनफैक्ट इंडिया में ऑस्टियोपोरोसिस के जो केसेस हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में 10 से 20 साल पहले ही शुरू हो जाते हैं। एज्यूम कीजिए अगर अमेरिका में ऑस्टियोपोरोसिस 50 साल की उम्र में शुरू होता है तो ये इंडिया में 40 की एज में ही शुरू हो जाता है। तो आज हम जानेंगे 3 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। तो इनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जयंत फ्रॉम देवऋषि आरोग्यम संस्थान। हड्डियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला ध्यान जाता है कैल्शियम की तरफ और लोग कैल्शियम की गोली लेना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं ये हमारी बोन्स के लिए काफी है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो समझ लीजिए ये पूरा सच नहीं है। सिर्फ सप्लीमेंट लेने से आपकी बोन उतना स्ट्रांग नहीं बनती हैं जितना कि आप सोच रहे हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट आपकी हेल्प तो करता है, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। सप्लीमेंट से मिलने वाला कैल्शियम सही से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता या फिर कहीं और जाकर जमा होने लगता है, जैसे कि आर्टरीज पर, जिससे आपकी हेल्थ पर काफी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। इसका सॉल्यूशन है बायोएक्टिव कैल्शियम रिच फूड को अपनी डाइट में ऐड करना। नेचुरल चीजों में पाए जाने वाला कैल्शियम ज्यादा जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे किसी ऑर्गन में इसके जमा होने का रिस्क भी कम हो जाता है। पालक, शलजम, ब्रोकली ये सभी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं और साथ ही इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन के जैसी चीजें भी पाई जाती हैं जो कि आपकी बोन्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसके साथ ही सेसमे सीड्स, चिया सीड्स और बादाम भी हमारी बॉडी को कैल्शियम देते हैं। दूसरा रीजन है प्रॉपर अमाउंट में कोलेजन और विटामिन K2 को अपनी डाइट में ना लेने से। अक्सर इसे बोन हेल्थ के लिए लोग इग्नोर कर देते हैं या लोगों को इसका पता नहीं होता, लेकिन ये दोनों चीजें उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी में विटामिन K2 की कमी होती है तो कैल्शियम हड्डियों की जगह दूसरे ऑर्गन में जाकर जमा होने लग जाता है, जैसे कि आपकी आर्टरीज, लिवर या फिर आपकी किडनी में जाकर स्टोन बना देता है। इसकी वजह से ये आपकी बॉडी के लिए रिस्क बन जाता है, फायदे की जगह आपको नुकसान देने लगता है। इसी तरह से कोलेजन भी आपकी बोन्स का मेन प्रोटीन है जो कि बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है। अगर आप इसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं। कोलेजन को नेचुरल फॉर्म में लेने के लिए आप बोन ब्रॉथ, फिश और एग्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसके लिए ऑरेंजेस, गार्लिक, बेरीज को खाकर अपनी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, क्या आपको पता है विटामिन डी बिना सनलाइट के बॉडी में नहीं बन सकता? आपकी बॉडी सनलाइट से नेचुरली विटामिन डी को बनाती है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सुबह की सनलाइट नहीं लेते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर होती जाएंगी। ज्यादा टाइम अंदर रहना, सनस्क्रीन लगाना और पॉल्यूटेड सिटी में रहना विटामिन डी डेफिशिएंसी का मेजर कॉज हो सकता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह के टाइम 10 से 15 मिनट सनलाइट का एक्सपोजर जरूर लें। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उसका आयुर्वेद ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं। धन्यवाद।